त्रयोविंशोऽध्यायः अष्टकवर्गः। श्लोक 1। मनुष्यों पर गोचर ग्रहों के प्रभाव के अध्ययन में अष्टक वर्ग की बड़ी महत्ता आचार्यों ने बताई है, उसी को मैं कहता हूँ। श्लोक 2। भूमि पर राशि चक्र बनाकर उसमें जन्मकालिक ग्रहों को यथास्थान स्थापित कर जन्मांग तैयार करें। आगे के श्लोकानुसार कथित स्थानों भावों में गोली स्थापित करें। इस प्रकार जो जन्मांग तैयार होगा उसे अष्टक वर्ग कहते हैं। श्लोक 3। सूर्य अपने स्थान से 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 और 11वें स्थान में, चंद्रमा के स्थान से सूर्य 3, 6, 10 और 11वें स्थान में, भौम के स्थान से सूर्य 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 और 11वें स्थान में, बुध के स्थान से सूर्य 3, 5, 6, 9, 10, 11 और 12वें स्थान में, बृहस्पति के स्थान से सूर्य 5, 6, 9 और 11वें स्थान में, शुक्र के स्थान से सूर्य 6, 7 और 12वें स्थान में, शनि के स्थान से सूर्य 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 और 11वें स्थान में तथा लग्न से 3, 4, 6, 10, 11 और 12वें स्थान में सूर्य शुभ होता है। इसलिए इन स्थानों में 0 बिंदु और शेष स्थानों में रेखा लगाना चाहिए। मंगल और शनि के स्थान से अपने समान स्थानों में यथा 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 और 11वें स्थान में शुभ होता है। श्लोक 4। जिस राशि में सूर्य स्थित हो उससे 3, 6, 7, 8, 10 और 11वीं राशि, चंद्र राशि से 1, 3, 6, 7, 10 और 11वीं राशि में, भौम राशि से 2, 3, 5, 6, 9, 10 और 11वीं राशि में, बुध राशि से 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11वीं राशि में, बृहस्पति से 1, 2, 4, 7, 8, 10 और 11वीं राशि में, शुक्र से 3, 4, 5, 7, 9, 10 और 11वीं राशि में, शनि राशि से 3, 5, 6 और 11वीं राशि में तथा लग्न राशि से 3, 6, 10 और 11वीं राशि में चंद्रमा शुभद होता है। वराहमिहिर के अनुसार चंद्रमा बृहस्पति ग्रहीत राशि से 1, 4, 7, 8, 10, 11 और 12वीं राशि में शुभ फल देता है। श्लोक 5। सूर्याधिष्ठित भाव से 3, 5, 6, 10 और 11वें स्थान में, चंद्राधिष्ठित भाव से 3, 6 और 11वें स्थान में, 100 स्थान से 1, 2, 4, 7, 8, 10 और 11वें स्थान में, बुधाधिष्ठित भाव से 3, 5, 6 और 11वें स्थान में, गुरुवाधिष्ठित भाव से 6, 10, 11 और 12वें स्थान में, शुक्राधिष्ठित भाव से 6, 8, 11 और 12वें स्थान में, शन्याधिष्ठित भाव से 1, 4, 7, 8, 9, 10 और 11वें स्थान में और लग्न भाव से 1, 3, 6, 10 और 11वें स्थान में गोचरवश भौम शुभ फल देता है। श्लोक 6। सूर्याधिष्ठित भाव से 5, 6, 9, 11 और 12वें भाव में, चंद्राधिष्ठित भाव से 2, 4, 6, 8, 10 और 11वें भाव में, मंगल और शनि स्थित भाव से 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 और 11वें भाव में, स्वभाव से 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11 और 12वें भाव में, गुरुवाधिष्ठित भाव से 6, 8, 11 और 12वें भाव में, शुक्राधिष्ठित भाव से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 11वें भाव में, लग्न से 1, 2, 4, 6, 8, 10 और 11वें भाव में गोचर का बुध शुभ फल देता है। श्लोक 7। सूर्याधिष्ठित भाव से 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 और 11वें भाव में, चंद्राधिष्ठित भाव से 2, 5, 7, 9 और 11वें भाव में, भौमाधिष्ठित भाव से 1, 2, 4, 7, 8, 10 और 11वें भाव में, बुधाधिष्ठित भाव से 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 और 11वें भाव में, स्वाधिष्ठित भाव से 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 और 11वें भाव में, शुक्राधिष्ठित भाव से 2, 5, 6, 9, 10 और 11वें भाव में, शन्याधिष्ठित भाव से 3, 5, 6 और 12वें भाव में तथा लग्न भाव से 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 11वें भाव में गोचरवश बृहस्पति सुबह होता है। श्लोक 8। सूर्याधिष्ठित भाव से 8, 11 और 12वें भाव में, चंद्राधिष्ठित भाव से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12वें भाव में, भौमाधिष्ठित भाव से 3, 5, 6, 9, 11 और 12वें भाव में, बुधाधिष्ठित भाव से 3, 5,
6, 9 और 11वें भाव में गुरुवाधिष्ठित भाव से 5, 8, 9, 10 और 11वें भाव में स्वाधिष्ठित भाव से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 और 11वें भाव में संन्याधिष्ठित भाव से 3, 4, 5, 8, 9, 10 और 11वें भाव में तथा लग्न से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 11वें भाव में गोचरवश शुक्र शुभ फल देता है। शेष स्थानों में वह नष्ट फल देता है। श्लोक 9। सूर्याधिष्ठित राशि से 1, 2, 4, 7, 8, 10 और 11वें भाव में, चंद्राधिष्ठित राशि से 3, 6 और 11वें भाव में, भौमाधिष्ठित राशि से 3, 5, 6, 10, 11 और 12वें भाव में, बुधाधिष्ठित राशि से 6, 8, 9, 10, 11 और 12वीं राशि में, गुरुवाधिष्ठित राशि से 5, 6, 11 और 12वीं राशि में, शुक्राधिष्ठित राशि से 6, 11 और 12वीं राशि में, स्वाधिष्ठित भाव से 3, 5, 6 और 11वें भाव में तथा लग्न से 1, 3, 4, 6, 10 और 11वें भाव में शनि शुभद होता है। शेष भावों में शनि अशुभ फल देता है। श्लोक 10। इस प्रकार हमने अष्टक वर्ग के शुभ स्थानों को कहा। शेष स्थान अशुभ फल देने वाले हैं। उक्त शुभ स्थानों में यदि जन्म लग्न से उपचय 3, 6, 10 और 11वां भाव हो, संबंधित ग्रह का उच्च स्थान स्वग्रह या मित्र ग्रह हो तो उस स्थान या भाव के सामान्य शुभ फल में वृद्धि होती है। किंतु यदि उक्त शुभ स्थान लग्न से अनुपचय 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12वां भाव हो तो संबंधित ग्रह या नीच स्थान ग्रह का नीच स्थान या शत्रु ग्रह हो तो उस भाव के शुभत्व में न्यूनता आ जाती है। श्लोक 11। सभी ग्रहों के अष्टक वर्ग तैयार करने के बाद यदि किसी ग्रह के अष्टक वर्ग में कोई राशि बिंदु रहित हो और वह राशि उक्त ग्रह की उच्च राशि, स्वराशि या उपचय राशि न हो तो संबंधित ग्रह के द्वारा उस राशि के संक्रमण काल में जातक की मृत्यु होती है। यदि किसी राशि में 1 बिंदु हो तो हानि, 2 बिंदु हो तो व्यय, 3 बिंदु हो तो भय, 4 बिंदु हो तो भय, 5 बिंदु हो तो वांछा सिद्धि, 6 बिंदु हो तो स्त्री सुख की प्राप्ति, 7 बिंदु हो तो धन संपदा आदि का लाभ और यदि 8 बिंदु हो तो राज्य सुख या राज्य में उच्च पद की प्राप्ति होती है। श्लोक 12। जन्म काल में ग्रहाधिष्ठित राशि को लग्न मानकर उस चक्र में विभिन्न ग्रहाश्रित राशियों से गिनकर शुभाशुभ स्थानों में बिंदु और रेखाओं का स्थापन करना चाहिए तथा लग्नादि द्वादश भावस्थ बिंदुओं और रेखाओं के अनुसार भावों के फल कहना चाहिए। श्लोक 13। जन्म काल में ग्रह जितने राशियांश में स्थित हों और जिस नवांश में स्थित हों, गोचर वश उस राशि के उस नवांश के संक्रमण की अवधि पर्यंत उस भाव का शुभ अथवा अशुभ फल जातक को देता है। श्लोक 14। कारक ग्रह से तनु, धन, सहजादि जो भाव अधिक 4 या 5 बिंदुओं या इससे अधिक बिंदुओं से युक्त हो तो कोई भी ग्रह शुभ या पाप उस भाव के फल की वृद्धि करेगा। इसके विपरीत जिस भाव में बिंदुओं की संख्या अर्धाल्प हो अथवा भाव ग्रह शून्य हो, उस भाव राशि के संक्रमण काल में ग्रह शुभद हो या पाप, वे उस भाव संबंधी निष्ठ फल ही देते हैं। श्लोक 15। विचारणीय ग्रह से अष्टक वर्ग के किसी भाव में यदि बिंदुओं की पर्याप्त अर्धाधिक संख्या हो और गोचरवश यदि एकाधिक ग्रह उस भाव को संक्रमित करे तो उस भाव से संबंधित फल की विशेष वृद्धि करते हैं। श्लोक 16। राशि के 8 समान भाग करने पर शनि आदि ग्रह अपनी कक्षाक्रम के अनुसार प्रत्येक अष्टमांश के स्वामी होते हैं। किसी राशि के बिंदु प्रदाता ग्रहों के अष्टमांशों में गोचरवश किसी ग्रह के आने पर उक्त राशि जिस भाव में स्थित हो उस भाव के फल की वृद्धि करता है। श्लोक 17। नवपड़ी रेखाओं, पूर्वापर रेखाओं तथा 13 खड़ी याम्योत्तर रेखाओं से 16 कोष्ठकों का एक चक्र बनाना चाहिए। इस वर्ग की 8 पंक्तियां ग्रह के अष्टक वर्ग को प्रदर्शित करेंगी। श्लोक 18-19। इस चक्र की 8 पंक्तियां नीचे से क्रमशः लग्न, चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि की होती हैं, अर्थात ये ग्रह इन पंक्तियों के स्वामी होते हैं। ये 8 पंक्तियां प्रत्येक राशि के 8 विभागों को प्रदर्शित करती हैं। द्वादश राशियों के जिन जिन विभागों में बिंदु पड़े हों, गोचरवश विचारणीय अष्टक वर्ग से संबंधित ग्रह की राशि के उन विभागों के संक्रमण काल में शुभ फल देते हैं। राशि के 8 समान भाग करने पर प्रथम भाग के स्वामी शनि, द्वितीय भाग के बृहस्पति, तृतीय भाग के मंगल, चतुर्थ भाग के सूर्य, पंचम भाग के शुक्र, छठे भाग के बुध और सातवें भाग के चंद्रमा स्वामी होते हैं। इन विभागों का स्वामित्व ग्रहों की कक्षाक्रम से होता है। राशि के 8वें भाग में
लग्न द्वारा प्रदत्त बिंदु फलद होता है। श्लोक 20। सभी अष्टक वर्गों से निर्मित सर्वाष्टक वर्ग के किसी राशि में बिंदु योग संख्या यदि 28 से अधिक हो तो गोचरवश ग्रहों के उन राशियों में आने पर संबंधित भाव के फल की वृद्धि होती है। 28 से अल्प बिंदु योग धारण करने वाले भावों के फल की हानि होती है। श्लोक 21। चंद्र राशि से शुभद भावों में बिंदुओं की संख्या इन शुभद भावों में स्थित ग्रह और उन भावों में शुभ बिंदुओं की संख्या ये दोनों यदि 28 से सर्वाष्टक वर्ग में अधिक हों तो उन भावों के फल की वृद्धि होती है। ये संख्याएं यदि 28 से न्यून हो तो उन भावों के फल की हानि होती है। श्लोक 22। जन्मांगस्थ ग्रहों के अष्टक वर्ग में जिस राशि में बिंदुओं की सर्वाधिक संख्या हो उस राशि के मास में अथवा गोचर से संबंधित ग्रह के उस कथित राशि में आने पर यदि कोई कार्य जातक द्वारा प्रारंभ किया जाए तो उसमें विशेष सफलता प्राप्त होती है। श्लोक 23। स्वग्रह में स्थित पाप ग्रह भी यदि गोचर व स्वराशि का संक्रमण करता है तब उसके द्वारा अधिष्ठित भाव के फल की वृद्धि होती है, किंतु यदि वह शत्रुग्रही या नीच राशिगत हो तो उस भाव में अपने संक्रमण काल में उस भाव से संबंधित फल का नाश करता है। श्लोक 24। अपनी उच्च राशि में स्थित शुभ ग्रह भी यदि दो स्थान छठे, आठवें और 12वें स्थान का स्वामी हो तो वह जिस भाव में स्थित हो उसकी हानि करता है। पाप ग्रह भी यदि अपनी उच्च राशि में स्थित हो और यदि वह शुभ स्थान, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो तो वह उस भाव की वृद्धि करता है। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में अष्टक वर्ग नामक 23वां अध्याय समाप्त हुआ।